बिलावल भुट्टो का नवाज लीग और पीटीआई के साथ ना बैठने का ऐलान। कहा इन दोनों जमातों के साथ मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे। दोनों जमातें रियासत और जमहूरियत को अपनी जाती अना से नुकसान पहुंचाती हैं। पीपल्स पार्टी को आजाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। मियां साहब के किरदार से सख्त मायूस हूं। आजकल हमारे फासले काफी वाजे हैं। नून लीग ने पुरानी सियासत करनी है तो इनका साथ नहीं दे सकता। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम को उठाना पड़ा। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ना डरती है, ना झुकती है, ना घबराती है। नवाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद भी जाल में फंसे, मुल्क को भी फंसा दिया। इस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? काम हम करें और वोट किसी और को जाए। वादा करें आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जिनको पहले आजमाया उन्हें बार बार आजमाना मुनासिब नहीं। सवाब जलसे से खिताब में मजीद कहा, आप मकरो फरेब की साजिश में आ गए। तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये बंदा यहाँ से पंजाब एक्सपोर्ट हुआ। आइंदा ऐसी साजिश में ना आना। आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे चक्कर ना दे देना। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। कोई इबहम नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खतरात हैं। पाक फौज, रेंजर्स और FC एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन में दोनों सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हसास इलाकों के बायस कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। PTI वकला लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के शवाहिद नहीं दिखा सके। इंतखाबात से पहले कोयटा समेत बलूचिस्तान में 10 मुख्तलिफ मकामात पर धमाके। एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। कोयटा में 3 धमाके। कोयटा में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से शहरी जल बसा। जाफराबाद में नून लीग के इलेक्शन ऑफिस के करीब दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। तुरबत धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। खुजदार में JUI और BNP के इंतखाबी दफातर पर ग्रेनेड हमला। मुस्तौंग में सेंट्रल जेल पर दस्ती बम फेंका गया, सिपाही जख्मी हो गया। पंजगोर में DC ऑफिस, बारखान में स्कूल और हब में भी दस्ती बम फेंके गए। साबिक चेयरमैन PTI ने कागज लहराकर गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया। पाक अमरीका ताल्लुकात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। पाक फौज पर साजिश का इल्जाम लगाया। साइफर केस का फैसला जारी। कहा, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान को माशी, सिफारती और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मईशत मजीद कमजोर हुई। दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। तहरीक इंसाफ ने साइफर केस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी शुरू कर दी। वकला ने कहा, साइफर केस में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फैसले में नहीं बताया गया कि कौन से दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ। वकला को अदालत से निकाला गया। मर्जी की शहादत रिकॉर्ड की गई। बात गैर कानूनी से भी आगे निकल गई। अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी शेयर करेंगे। 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत इजलास जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। अद्वियात की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI को सजा खुद उनकी वजह से मिली। सस्ती शोहरत के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। IMF की कड़वी गोली के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सदर नवाज लीग की अकलियती बरादरी से वोट की अपील। कहा, नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दें, आपका शुक्रगुजार होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातबे फिक्र पर लाजिम है। आसिफा भुट्टो की सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत। कहा, दूसरी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब कर रही हैं। हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया। बिलावल वजीर आजम बनेंगे तो गरीब के मसाइल हल होंगे। दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे। सांगड़ में जलसे से खिताब में मजीद कहा, वादा करें 8 फरवरी को पीर को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा।
शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ को चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। झूठे इल्जाम लगाने वाला खुद भी चोर निकला, इसका खानदान भी चोर निकला। इतने झूठ बोले कि जिन मौक्किलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे वो जिन भी छोड़कर चले गए। नून लीग किसी की आजमाइश में खुशी नहीं मनाती। जलाओ घेराओ आपके लंदन में बैठे बच्चों का मुकद्दर नहीं तो पाकिस्तान की आवाम का कैसे हो सकता है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला के महल में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। खावर मानेका और ओन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली। बकिया गवाहान पर आज जिरह होगी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पंजाब के बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी तलबा को हफ्ता छुट्टियां। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां 9 दिन के लिए बंद रहेंगी। हुकूमतों का 6 से 9 फरवरी तक छुट्टियों का ऐलान। 3 और 4 फरवरी को हफ्तावार छुट्टी होगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे की तातील होगी। 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। बलूचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। पंजाब के 80 और सिंध के 7% हलकों के बैलेट पेपर्स छप गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील का फैसला। परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में 14 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां तकसीम कर दी। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान तलब। गोभी, टमाटर, प्याज, अंडे और चीनी मजीद महंगे। जनवरी में महंगाई में 1.83% इजाफा। महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक माह में सब्जियां, फल, दालें, चावल की कीमत में इजाफा। बिजली, गैस, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात भी महंगे हो गए। मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ ने चुन चुन कर मुखालिफिन को जेल में रखा। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने भी सबको जेल में रखने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनने के बाद किया। रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने कहा, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में ट्रायल हो रहे हैं। बुशरा बीबी को मशवरा दिया कि बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी पेश करे। बनी गाला मुंतकिल करना हुकूमत का फैसला है, इसमें बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं। अवाम 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलें। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान। आज से कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 फरवरी को जारी होगी। प्रोग्राम अप फ्रंट में रऊफ हसन ने कहा, जनरल बॉडी के फैसलों के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अकबर एस बाबर पार्टी मेंबरशिप नंबर बताएं, कागजात नामजदगी दूंगा। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कुछ नहीं बताया। अमेरिका की पाकिस्तान में सियासी जमात की रैली में धमाके की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन होते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन खुद कई जगहों पर हमलों की जद में आया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलाकोट में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी, मंजर निखर गए। कोटली, नकियाल और बालाकोट में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बार में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। वादी अलीपा में मुसलसल 5 दिन से बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुंजमद। वादी का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, अवाम 8 फरवरी को ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करेंगे। अवाम वोट की ताकत से
वजीर आजम और काबीना मुंतखब कर सकते हैं, मगर तरक्की के लिए दुरुस्त फैसला करना है। नासिर शाह बोले, बिलावल भुट्टो आइंदा वजीर आजम होंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। पंजाब में भी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा, वोटों के लिहाज से दुनिया भर में 5वें नंबर पर। फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की आधी आबादी के वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फर्क भी कम हो गया। नए रजिस्टर्ड वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स शामिल। अपने हल्के को जानिए, एक एक नुमाइंदे को पहचानिए। कौमी असम्बली के 266, सूबाई असम्बली के 593 हल्कों को देखिए, समझिए। दुनिया में बैठे कहीं भी हम न्यूज ऑनलाइन इलेक्शन पोर्टल से कितनी आबादी, कितने मर्द, कितने खवातीन, कौन कब जीता, कब हारा, बताएगा हम न्यूज इलेक्शन पोर्टल सिर्फ एक क्लिक पर। सिर्फ 6 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। मुल्तान में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ऐलान। जनूबी पंजाब पुलिस के ऑफिस में मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार पंजाब के हर शहर तक बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर गाड़ी में फायरिंग, बाप बेटा जख्मी, पुलिस को वाकई में जाती दुश्मनी का शुबा। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश। बर्फबारी के बाद बादलों और सूरज में आंख मचोली, हर सू सफेदी फैल गई। नजारे मजीद हसीन हो गए। सयाह बड़ी तादाद में लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गए। बरी में गुज़श्ता शब 10 इंच तक बर्फबारी, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन सिविल इंतजामिया के हमरा गुजरगाहों को क्लियर किया। सयाहों को इमदादी सामान पहुंचाया, महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।